हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे एक्शन के बारे में। एक्शन के बारे में पिछले भागों में हमने बात की सफलता के संदर्भ में, सफलता के बारे में बात की, सक्सेस के बारे में बात की, जिसमें हमने ये पाया कि सक्सेस मिलती है एक्शन से। सक्सेस मिलती है एक्शन से। तथा तथा जैसे कि मान लिया, और सक्सेस मिलती है एक्शन से। अब एक्शन से किस प्रकार के एक्शन से, कौन से एक्शन से, यहाँ पर एक्शन से तात्पर्य क्या है? एक्शन से तात्पर्य क्या है? अब यहाँ पर हम आपको एक कहानी से जोड़ना चाहेंगे। एक कहानी से जोड़ना चाहेंगे और उसके द्वारा आपको पता चलेगा हम किस प्रकार के एक्शन की बात कर रहे हैं। ये कहानी जुड़ी है अकबर और बीरबल से। अकबर और बीरबल से जुड़ी हुई है कि कहा यह जाता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस कहानी में जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटना क्रम के आधार पर ही बीरबल अकबर के मंत्री बने। बीरबल अकबर के मंत्री बने। कहानी को सुनिएगा आप। एक बार की बात है कि अब कहानी है, मैं सत्यता को प्रमाणित नहीं करता। कहानी सत्य है या असत्य है ये मैं नहीं कहता, लेकिन कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ज़रूर हम कहना चाहेंगे। कि एक बार की बात है कि बीरबल राजमहल के बाहर, अकबर के महल के बाहर पान की दुकान करते थे। पान की दुकान करते थे अकबर। एक बार की बात है, जो अकबर को पान देने वाला था तो उसने एक बार चूना ज़्यादा लगा दिया। अकबर का मुंह कट गया, मुंह कट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उससे केवल इतना कहा कि जाओ जाओ आधा सेर चूना ले आओ, आधा सेर चूना ले आओ। अब वो गया, सोचा कहाँ से लाए, तो चूंकि बीरबल की दुकान महल के बाहर ही थी, वहाँ पर पूछा कि आपके पास में आधा सेर चूना है? तो कहा कि हाँ है, लेकिन करोगे क्या, तुम हो कौन? तो कहा मैं अकबर को पान लगाता हूँ, उन्होंने मंगवाया आधा सेर। बीरबल समझ गए, कहा कि ऐसा है कि आज तुमने पान में चूना ज़्यादा लगा दिया, जिससे अकबर का मुंह कट गया, और ये आधा सेर चूना उन्होंने आपसे मंगवाया है, और ये आधा सेर चूना आपको खिलाया जाएगा और आप मर जाएंगे। ये आपकी सजा मुकर्रर की गई है, पान में चूना ज़्यादा लगाने की। कहा अरे तो मैं मर जाऊंगा? कहा आप मर जाएंगे। कहा फिर रास्ता क्या है? कहा रास्ता यह है कि यदि आप देसी घी पी लें एक शेर, तो आपको चूना खिलाया जाएगा, आप खा लेना। तो देसी घी का जहर चूना मार देगा, चूने का जहर देसी घी मार देगा। अर्थात देसी घी से जो आपके शरीर को नुकसान होने वाला है उसको चूना मार देगा, और चूना से जो आपके शरीर को नुकसान होने वाला है वो देसी घी मार देगा। परिणाम चूना और देसी घी की आपस में टक्कर हो जाएगी, आप सुरक्षित बच जाएंगे। का ऐसा क्या? अब वहां पर भाई वो चूना लेकर के गया, और वास्तव में अकबर ने कहा कि इसको हमारे सामने ही खा जाओ, और वो खा गया। अगले दिन फिर वो पान लेकर के हाजिर हुआ। अकबर को आश्चर्य हुआ कि आधा से चूना खा करके भी तुम नहीं मरे हो, क्यों नहीं मरे, क्या हुआ, सच बताओ। बताया गया, कहा ऐसी ऐसी बात है कि वो जो पान की दुकान करता है उसने ऐसा कहा, जिसके कारण मैं बच गया। कहा बुला लो उसको। बुलाया गया भाई बीरबल को। बीरबल को बुलाया गया। अब वहां पर अब अकबर के साथ में और भी मंत्री लोग थे, तो सवाल पूछा गया सबसे। कहा जो है कि ये बताइएगा, एक और एक कितने होते हैं?
एक और एक कितने होते हैं? सबने कहा एक और एक दो होते हैं। एक और एक दो होते हैं। बीरबल से पूछा गया, ये बताइएगा कि एक और एक कितने होते हैं? तो कहा एक और एक 11 होते हैं। कहा कैसे होते हैं? कहा यदि आप जैसा बादशाह हो और हमारे जैसा वजीर हो तो हम दोनों की ताकत 2 के बराबर नहीं होगी, 11 के बराबर होगी। बस ये जवाब बादशाह अकबर को इतना अधिक पसंद आ गया कि उन्होंने बीरबल को मंत्री बना दिया। अब यह पावर ऑफ एक्शन है। यह पावर ऑफ एक्शन, या ये कह लीजिएगा कि पावर ऑफ सिस्टम या सिचुएशंस। पावर ऑफ सिस्टम या सिचुएशन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि गोली जो बंदूक में डाल करके फायर की जाती है, वह गोली ऐसे ही मारो आदमी को कितनी दूर तक आप मार सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30 फीट तक या मीटर तक, ठीक है। लेकिन उसमें भी निशाना पक्के तौर पर चूक जाएगा। या ये कह लीजिएगा, कहने का अर्थ ये कि अगर आप ऐसे ही मारेंगे गोली, ठीक है, ऐसे ही यदि आप गोली मारेंगे तो क्या होगा कि संभवतः थोड़ी बहुत भले चोट लग जाए, बाकी ज़्यादा चोट भी लगने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन यदि बंदूक में डाल करके गोली मारी जाती है, जिसको मारी जाएगी वो मर जाएगा। अब ये क्या है? ये है साधन को सिस्टम के द्वारा फायर करना, साधन को सिस्टम के द्वारा चलाना ज्यादा असरकारक होता है। गोली वही है, लेकिन जब सिस्टम में डाल करके उस गोली का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां उसकी पावर बढ़ जाती है। अब जरा ये भी देखिएगा, यदि आप दूध देने वाले जानवर को आप हरा चारा खिलाएंगे तो उससे दूध बनेगा, या ये कह लीजिए गोबर के साथ दूध भी बनेगा। लेकिन यदि बिना दूध देने वाले जानवर को आप हरा चारा खिलाएंगे, अर्थात हरे चारे से दूध बनेगा, ये दूध देने वाला जानवर को आप खिलाएंगे तो, और यदि आप बिना दूध देने वाले जानवर को आप खिलाएंगे हरा चारा, उससे गोबर बनेगा। कहने का अर्थ यह कि ये जो एक्शन है, एक्शन साधन और सिस्टम और सही टाइमिंग, सही टारगेट, एक्शन, साधन, सिस्टम, सही टाइमिंग, सही टारगेट, 5 चीजें: एक्शन, साधन, सिस्टम, सही टाइमिंग, सही टारगेट। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो, अर्थात यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सक्सेस है वह एक्शन पर डिपेंड है, ठीक है, वह एक्शन पर डिपेंड है। अर्थात या ये कह लीजिएगा कि जो एक्सटर्नल सक्सेस है
इंटरनल सक्सेस तो सिर्फ आपके एक्शन पर डिपेंड है, लेकिन जो एक्सटर्नल सक्सेस है वह आपके एक्शन प्लस दूसरे के एक्शन पर निर्भर है। एक्सटर्नल सक्सेस आपके एक्शन और दूसरे के एक्शन पर निर्भर है, तो इसलिए सक्सेस एक्शन पर डिपेंड है, और एक्शन एक्शन किस पर डिपेंड है? एक्शन साधन पर डिपेंड है। एक्शन एक्शन साधन पर डिपेंड है, और वह माध्यम पर डिपेंड है, और साथ ही साथ सही समय और सही टारगेट, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिएगा कि ऐसे भी एक्शन होते हैं जो सक्सेस लेस होते हैं, अर्थात सिस्टम, या सक्सेस लेस अर्थात जो परिणाम लेस होते हैं, या सक्सेस की नजरिए से वो एकदम बाज एक्शन होते हैं। यदि आप इस प्रकार के एक्शन कर रहे हैं, इस प्रकार के यदि आप एक्शन कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। कहा जाता है कि हर प्रकार के एक्शन से, हर जगह एक्शन करने से सक्सेस कभी नहीं प्राप्त होती है। हर व्यक्ति एक्शन करके सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता है। हर जगह एक्शन करने से सक्सेस प्राप्त नहीं होती है। हर तरीके से एक्शन करने से सक्सेस नहीं प्राप्त होती है, या हर टारगेट को हिट करने से सक्सेस नहीं प्राप्त होती है। अर्थात हर जगह एक्शन लेने से भी सक्सेस प्राप्त नहीं होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो एक्शन है, एक्शन का निर्माण, एक्शन का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्शन, एक्शन का जो आकार है, स्वरूप है, प्रकार है, एक्शन के लिए साधन या संसाधनों का चुनाव, इन सब चीजों से, इन सब तमाम सारी चीजों से सक्सेस का निर्माण होता है, या सक्सेस प्राप्त होती है, या फिर प्रतिक्रिया के रूप में सक्सेस सामने आती है, या फिर प्रतिक्रिया के रूप में सक्सेस सामने आती है। कहने का अर्थ यह कि एक्शन का फलीभूत होना, एक्शन का फलीभूत होना मतलब सक्सेस, एक्शन का फलीभूत होना मतलब सक्सेस। अर्थात अब जो सक्सेस है, बिना एक्शन के सक्सेस नहीं प्राप्त होती है। ये बात सिद्ध हो चुकी है, बिना एक्शन के सक्सेस प्राप्त नहीं होती है, या ये कह लीजिएगा ऐच्छिक सक्सेस, ऐच्छिक सक्सेस बिना एक्शन के प्राप्त नहीं होती है। ऐच्छिक सक्सेस बिना एक्शन के प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हर एक्शन सक्सेस तो नहीं दिलाता, हर एक्शन सक्सेस तो नहीं दिलाता है। इसलिए सक्सेस देने वाले एक्शन को जानना जरूरी है, तथा हम एक्शन के द्वारा अवसरों को हिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्शन के द्वारा अवसरों को हिट करते हैं तो सक्सेस प्राप्त होती है। जब हम एक्शन के द्वारा अवसरों को हिट करते हैं तो सक्सेस प्राप्त होती है। जरा सा गौर कीजिएगा कि क्रिकेट में एक फील्डर फील्डिंग कर रहा है, ठीक है, फील्डिंग कर रहा है, तो जब बॉल उसके दायरे में आती है, बॉल उसके दायरे में आती है, तब वह एक्शन लेता है, और उस बॉल को कैच कर लेता है, तब तो सक्सेस है। तब तो उसने कि अवसर आया,
ठीक है, अवसर को उसने हिट किया एक्शन के द्वारा। अब जो अवसर होते हैं वो पॉसिबल अवसर होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। अवसर जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। अवसर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉसिबल होते हैं, एक इम्पॉसिबल होते हैं। पॉसिबल अवसर को एक्शन के द्वारा हिट करना, इम्पॉसिबल अवसरों को एक्शन के द्वारा हिट करना। अब जो पॉसिबल होते हैं वो वेरी इजी होते हैं, इजी होते हैं मतलब बहुत आसान होते हैं, आसान होते हैं, आसान होते हैं, या फिर थोड़ा सा थोड़ा सा कठिन होते हैं लेकिन पहुंच के दायरे में होते हैं। कठिन होते हैं लेकिन पहुंच के दायरे में होते हैं। इम्पॉसिबल जो अवसर होते हैं, इम्पॉसिबल जो अवसर होते हैं वो सामान्य तौर पर प्रयत्न करने पर नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात या जो सामान्य हमारी क्षमता है उसके आधार पर उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, विशेष प्रयत्न करने पर उनको हिट किया जा सकता है। अर्थात इम्पॉसिबल, थोड़े से इम्पॉसिबल, ज़्यादा इम्पॉसिबल, और ज़्यादा इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, और बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। यह जो इम्पॉसिबल है ये हमारी योग्यता, क्षमता, दक्षता, इन सब चीज़ों के आधार पर यह इम्पॉसिबल होता है, यह इम्पॉसिबल होता है। मान लिया कि यदि आपने एक छोटा सा बालक, जो शिशु, जो मुश्किल से कुछ महीने का है, ठीक है, उसके लिए चलना एक इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसके लिए चलना इम्पॉसिबल है। जो सिर्फ केवल चल सकता है उसके लिए दौड़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अर्थात मान लिया कि यदि कोई दौड़ता है, ठीक है, दौड़ना अपने आप में एक पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है कि आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं, 3 किलोमीटर की स्पीड से आप दौड़ सकते हैं, 4 किलोमीटर की स्पीड से आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी अधिकतम है, अधिकतम पॉसिबल स्पीड। अब 5 किलोमीटर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, 6 किलोमीटर इम्पॉसिबल है और ज़्यादा, 7 किलोमीटर और ज़्यादा इम्पॉसिबल है, 10 किलोमीटर ये कतई इम्पॉसिबल है, आप नहीं दौड़ सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, या ये कह लीजिएगा अभी एक कक्षा 1 के विद्यार्थी को कक्षा 5 की परीक्षा में पास करना, एक कक्षा 1 के विद्यार्थी को कक्षा 5 की परीक्षा को पास करना एक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अर्थात उसका नॉलेज कक्षा 1 के लेवल का है, कक्षा 1 के लेवल का है, लेकिन वह प्रयास करते करते कक्षा 1 को पास किया, फिर कक्षा 2 को पास किया, फिर कक्षा 3 को, फिर कक्षा 4 को, फिर वो कक्षा 5 को भी पास कर लेता है, यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक को भी पास कर लेता है, ठीक है, ठीक है। अब यह मान लिया एक बच्चा जिसकी लंबाई 2 फुट है, 2 फुट है, अब 4 फुट, 4 फुट वो कहा जाए कि 4 फुट तुम बढ़ जाओ, एक इम्पॉसिबल टारगेट है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, उम्र के साथ उसकी हाइट 4 फीट भी हो जाती है, 5 फीट भी हो जाती है, 5 फीट भी हो जाती है। अर्थात 17-18 साल तक उसकी हाइट 4, 5 जो भी 6 फीट
जो भी लंबाई उसकी है वो हो जाती है। अब कहिएगा 20 साल तक तो 6 7 8 फुट हो गई जा करके, अब आगे कहो फिर 10 फुट 15 फुट 20 फुट हो जाए, इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो टारगेट होते हैं, जो टारगेट होते हैं, एक तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टारगेट, जो एक तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टारगेट, वो टारगेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हम एक्शन के द्वारा, एक्शन के द्वारा जब सक्सेस हमको तब प्राप्त होती है कि जब हम एक्शन के द्वारा हम पॉसिबल टारगेट को हिट करते हैं, इम्पॉसिबल टारगेट को हिट करते हैं। पॉसिबल में वेरी इजी टारगेट को हिट करते हैं, या फिर इजी टारगेट को हिट करते हैं, या थोड़े से कठिन टारगेट को हिट करते हैं, या फिर कठिन टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन पॉसिबल टारगेट है, ठीक है। फिर बहुत कठिन टारगेट को हम हिट करते हैं, सबसे कठिन टारगेट को हिट करते हैं, आदि ये फिर इम्पॉसिबल टारगेट आ जाते हैं। तो सक्सेस अर्थात जितने कठिन टारगेट को हम हिट करते हैं, निश्चित तौर पर उतनी बड़ी सक्सेस हमको मिलती है। तथा एक तो होता है कि ये जो टारगेट हैं इसके आधार पर तथा उस टारगेट का हिट करने पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हिट करने पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस पर भी सक्सेस डिपेंड करती है, इस पर भी सक्सेस डिपेंड करती है। जैसे कि मान लिया अभी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि क्रिकेट में अभी जो 20 वर्ल्ड कप हुआ अभी हाल ही में, उसमें जो सूर्य कुमार यादव के द्वारा जो कैच लिया गया, अब यह एक इम्पॉसिबल टारगेट था, इम्पॉसिबल जैसा टारगेट था, लेकिन इसको हिट किया गया। अब ये तो सक्सेस है, ये सक्सेस है कि इतना कठिन या इम्पॉसिबल सा लगने वाला कैच पकड़ लिया गया, तो यह तो एक सक्सेस है। लेकिन यह सक्सेस और बड़ी तब हो गई जब इससे जो दूसरी टीम जीत रही थी, वर्ल्ड कप जैसा मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल जैसा मैच जो दूसरी टीम जीत रही थी, इस एक कैच से वो बाजी पलट गई और वो खुद की टीम के पक्ष में आ गया। तो ये होता है कि ये जो सक्सेस है उसका इफेक्ट क्या। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ।